बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट मेरा राजा। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त और नई रेसिपी सिखा रही हूँ जिसका नाम है पोटैटो चिकन रोल। नाजरीन, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाइए। आइए हम अब अपनी तरकीब की तरफ जाते हैं, जो कि ये रेसिपी जो है ये बच्चों को बहुत ही पसंद है। तो आइए हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई खाने पीने की या कोई खाने की चीज़ बना रहे हूँ तो आप अपने हाथ धोना मत भूलें। मैंने सबसे पहले अपने हाथ धो लिए थे, इसलिए अब मैं दोबारा नहीं धो रही। तो ये हर चीज़ मैंने पहले तैयार करके रख ली है ताकि मुझे टाइम की थोड़ी बचत हो जाए। ये हैं आलू बॉयल किए हैं, फिर इनको मैंने हाथों से मैश किया है। इनको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, बस थोड़े थोड़े टुकड़े इसके बीच में होने चाहिए। और ये है चिकन, इसको भी मैंने बॉयल कर लिया था थोड़ा सा नमक डाल के। और ये थोड़ा सा मैंने रखा है कि आपको पहले थोड़ा सा इसको लाइव बता सकूं कि ये किस तरह मैंने चिकन को किया है। इसको पीसना नहीं है, ना ग्राइंड करना है, बस हाथों से इसको इस तरह इसके टुकड़े बनाने हैं। ये बहुत ही झटपट और आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी है। ये चिकन, ये हम इसके अंदर आलू चले गए। ये मसाले हैं, गरम मसाला हमने ये आधी चम्मच जाएगा। ये आधी चम्मच इसमें अनारदाना है। ब्लैक पेपर इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी, 1 चम्मच तकरीबन। अच्छा, पहले नमक हमने इसमें आलू में भी डाला था, चिकन में भी, अभी हम बिल्कुल थोड़ा सा डालती हूँ, आप अपने हस्बे ज़ायका डालें। ये है कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी हम सिर्फ आधी चम्मच डालेंगे। अब इसमें ये हरा धनिया है, थोड़ा सा ये जाएगा कटा हुआ बारीक। ये थोड़ा सा पुदीना है, क्योंकि इसमें जितने ग्रीन हर्ब्स हैं वो बहुत अच्छे इसमें लगते हैं खाने में। और ये ग्रीन मिर्च है, ये थोड़ी सी है, तकरीबन 1 प्याज है दरमियाने साइज़ की। अब हम इसे हाथों से मैश करेंगे, अच्छी तरह इसको मैश करना है, सारे मसाले मिक्स हो जाएं। ये देखें, नाजरीन ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से बनती है और कम मसालों से बनती है, जिसकी वजह से बच्चे इसको बहुत ही पसंद करते हैं और ज़्यादा ख़र्चे वाली भी नहीं है। सारी चीज़ें इसमें जो यूज़ हुई हैं वो घर में मेरे पहले से पड़ी हुई थी। नाजरीन देखें, ये कितना देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है और अच्छी तरह मिक्स हो गई है ये। हम अपने हाथों को थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। फिर नैपकिन से हम अपने हाथ साफ़ कर लेते हैं, थोड़ी सी ये जगह भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि सफाई
बहुत ही ज़रूरी है साथ। अब ये हैं ब्रेड क्रम्स। ये भी मैंने अपने घर में ब्रेड से बनाए हुए हैं। ये हमारे घर में जो ब्रेड आती है, जो बच जाती है, वो मैं रख देती हूँ, फिर उसको खुश्क करके तो इससे मैं ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। फिर जब भी मुझे ये रेसिपी बनानी होती है तो ये यूज़ करती हूँ। और ये एक एग है, ये देखें। ये एग को हमने अच्छी तरह फेंटना है। जब ये अच्छी तरह हो जाए इस तरह, अब हम इसे एक साइड पे रखते हैं। और ये जो ब्रेड क्रम्स हैं और ये एग है, इसके अंदर हम एक चुटकी ऑरिगेनो डालेंगे, जिससे जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें भी थोड़ा सा डाल देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर नहीं डाला, ये ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि रेसिपी पर बहुत हो जाते हैं तेज़ मसाले। ये इस तरह हमने मिक्स कर लिया इसको। अब हम रोल बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह आपने करना है। थोड़ी सी अच्छी सी शेप देनी है इनको। ये इस शेप में आ जाएगा। सबसे पहले हमने इसको अंडे में डिप करना है। ये अच्छी तरह आप देख लें, इस तरह डिप करना है, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर डालना है। हम एक साथ सारे बनाएंगे। देखें ये कोने से बन जाते हैं, इसको हम जस्ट ऐसे कर लेते हैं। ये इसके अंदर गया, इसको डिप करना है इसमें। ये इसमें चला गया। इससे तकरीबन हमारे 8-10 कबाब बन सकते हैं आराम से, रोल कबाब। हमेशा जब भी काम करें तो अपने सीधे हाथ से करें, उससे बरकत भी होती है और खाने में और लज़्ज़त आ जाती है। ये हो गया। अब हम इसको एक साइड पे करते हैं, इस तरह करते हैं। ये हम अपनी प्लेट को साफ़ कर लेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा बर्तन यूज़ नहीं करती। ये साफ़ है इसलिए कोई इशू नहीं है कि इसमें हम रख लें। तो अब इस तरह हमने ब्रेड क्रम्स जो है उनमें अच्छी तरह लगा देने। ये इस तरह तैयार हो जाएगा। इस तरह कर लेना। ये बस।
हम इसके साथ चटनी बनाएंगे, दही की चटनी है। ये पुदीना, हरी मिर्च और इसमें हरा धनिया और एक जवा लहसुन का और 2 चुटकी नमक डाल के पहले से मैंने ग्राइंड करके रख लिए। लहसुन इसलिए डालते हैं कि पहले भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि लहसुन सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये तकरीबन बड़े 5 चम्मच इसमें दही के जाएंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखें नाजरीन, ये चटनी तैयार हो गई है। ये रोल कबाब के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। ये हम इधर रख लेंगे। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, सारा तैयार है, बस अब डीप फ्राई हमने करना है और ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, बस इसका ब्राउन सा कलर आए। ये नाजरीन, हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं अपने कबाब फ्राई करने के लिए। ऑयल तकरीबन ये 1.5-2 कप हमने डाला। अब थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे, क्योंकि ठंडे ऑयल में अगर डाला तो ये इसके अंदर सारा ऑयल वो पी लेंगे। जी नाजरीन, हम अपने ऑयल को चेक करते हैं कि गर्म हुआ है या नहीं। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कबाब डालने हैं। ये बस अपनी प्लेट को साइड पे रखेंगे और मैं इन कबाब के लिए ये वाला चिमटा जो होता है जिससे रोटी बनाते हैं वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे अच्छी तरह ना पलट भी जाते हैं। ये देखें नाजरीन, ये बहुत ही झटपट बनते हैं। इसमें हर चीज़ पकी हुई है, बस थोड़ा सा हमने इसको रंग देना है। ये देखें, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा आंच आपने की तेज़ तो ये जल जाएंगे और ये इस तरह का कलर फिर नहीं आएगा, और जली हुई चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती। नाज़रीन, आज से इस वीडियो से मैं आपको हर वीडियो में एक टिप दिया करूँगी, क्योंकि ये औरतों के लिए घरेलू जो चीज़ें हैं औरतों ने छोड़ दी हैं। अगर वो घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करें तो हम डॉक्टरों से बच सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है कि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो बच्चों को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, बच्चों की नाक बहती है, उनके गले ख़राब हो जाते हैं, जो कि दवाई हम जाते हैं एंटीबायोटिक देते हैं तो थोड़े दिन आराम आता है, फिर दोबारा फिर शुरू हो जाता है ज़रा सी ठंड लगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो जिससे यूज़ करने से आपकी जान हमेशा से छूट जाएगी। और वो ये है कि आप जब बच्चे आपके सुबह उठे नहार मुँह, उनको एक आधी चम्मच जो छोटी चम्मच होती है वो शहद उनको चटा दें। रोज़ाना ये करें, तकरीबन 1 महीना करने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके बच्चे का नज़ला ज़ुकाम कहाँ गया है, और आप मुझे बहुत दुआएं देंगे। नाज़रीन, ये बन चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकालते हैं, और प्लेट में पहले मेरे पास शीट अवेलेबल नहीं थी तो मैंने एक टिशू रख लिया है ताकि ये ऑयल जो है इसके अंदर जज्ब हो जाए। ये देखें नाज़रीन, कितने बेहतरीन किस्म के ये कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं, और बच्चे हमारे बहुत खुश हो जाएंगे, उनके बहुत ही फेवरेट हैं ये।
आइए नाज़रीन, अब हम इनको सजाते हैं और साथ है ना चटनी रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे हैं। सर्व करने से पहले हम अपने इन रोल को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। आपको पता है कि खाने पीने की एशिया जो हैं उनको अगर हम बनाने के बाद थोड़ा सा डेकोरेट कर दें, थोड़ा सा सजा दें, वो एक तो उनकी लुक बहुत अच्छी आती है और खाने वाले को बहुत अच्छा लगता है। ये हम थोड़ा सा सलाद भी यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए नाजरीन, ये कितना अच्छा लग रहा है और कितनी अच्छी ये लुक दे रहा है। तो ये तैयार हो गए, ये देखें। तो नाजरीन, अब हमने अपनी रेसिपी हमारे इख्तिताम को पहुंची है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।